सुप्रभातम बच्चों। आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र या संस्कृत वर्णमाला समझाऊंगी। संस्कृत वर्णमाला देखते हैं कि जो संस्कृत वर्णमाला है या माहेश्वर सूत्र इनका उद्भव कहाँ से हुआ है। शंकर जी के नृत्य करते समय उनके डमरू की ध्वनि से निकली 14 ध्वनियों के आधार पर व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि ने ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर जिन 14 सूत्रों की रचना की उन्हें माहेश्वर सूत्र, शिवसूत्र, शिवजालम तथा संस्कृत वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। संस्कृत वर्णमाला के 14 माहेश्वर सूत्र निम्नानुसार हैं। संस्कृत वर्णमाला में 14 जी इन्हें संस्कृत वर्णमाला भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। बच्चों, नंबर 1 है आ ई उ उणे, री ल कै, ए औ डे, ऐ औ चे, हा ये व र टे ल णे, या मंगाणे न में, झ वांच घाढ़े धास, जा वे गाढ़े दास, खा फे छाठा ते चाटे तावे, का पे सा से सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों में स्वर हैं जिन्हें अच कहते हैं। बच्चों, इन चारों को अच कहते हैं या स्वर कहते हैं और है वरट से लेकर के लण तक जे 5वें नंबर से लेकर के 14वें नंबर तक हल, पहले का हा और लास्ट का ला, हल, इनको हल या व्यंजन कहते हैं। इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं अयोण, लिड़लिक, एयोंड, अयोंच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झवंच, घड़धस, जवगड़दस, खप चटत, चटतौ, कपै, ससर, हल। इस प्रकार से भी इन माहेश्वर सूत्र को पढ़ सकते हैं। अलग अलग करके पढ़ सकते हैं या इनको मिला करके भी पढ़ सकते हैं। इनको दोनों प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। माहेश्वर सूत्रों में पहले के 4 सूत्र स्वर तथा 10 सूत्रों में ह वर्ण से ल वर्ण तक व्यंजन वर्ण हैं। बच्चों, अब हम वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं कि कौन से वर्णों का कहाँ से उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान वर्णों के उच्चारण में मुख के जिन भागों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन, यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। वर्ण ध्वनि जे उच्चारण स्थान जहाँ से वर्ण उच्चारित होते हैं। आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा तथा विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ कहाँ से होता है बच्चों? इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, कंठ से बोले जाते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, ई, चा, छा, जा, झा, इया, या तथा सा। इनका तालु से उच्चारण स्थान होता है। इन वर्णों का कहाँ से उच्चारण स्थान होता है? तालु से बोले जाते हैं। ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। अब अगला देखते हैं बच्चों, अगला उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? री, टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा तथा जे वाला सा, षटकोण वाला, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। जीभ ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरी भाग का स्पर्श करती है, वहाँ से होता है, मूर्धा से। अब अगला उच्चारण स्थान देखते हैं कहाँ से होता है? रे, लड़ा, ता, था, दा, धा, ना, ला तथा जिस सरौता वाले सा का
उच्चारण स्थान है दंता, दंत से होता है, जीभ दांत से लगती है। जब इसका उच्चारण स्थान होता है तो जीभ किसको छूती है? दांत से। अब अगला उच्चारण स्थान देखते हैं बच्चों, ऊ। ऊ, पा, फा, बा, भा, मा और पा, फा। इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठव, ओंठ से। बच्चों इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओंठ से। जीभ के सहयोग से दोनों ओंठ मिल जाते हैं। क्या होता है इनमें? जीभ के सहयोग से दोनों ओंठ मिल जाते हैं। अब अगला उच्चारण स्थान देखते हैं, या, मा, गाण, ना। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ये पंचम अक्षर हैं। इन पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से। या, मा, अणा, अंगा, अणा, ना। इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, नाक से बोले जाते हैं। ये शब्द कहाँ से बोले जाते हैं? पंचम अक्षर नासिका से बोले जाते हैं। अब बच्चों ए आए, ए आए का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु से होता है, क्योंकि जो ए है वो आ और ई से मिलके बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। आ का कंठ है, ई का तालु है। आ और ई मिलकर के ए बनता है, इसलिए ए आई का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ई का तालु। तो कंठ तालु, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ओ आओ, ओ किससे बनता है? आ और ऊ से ओ बनता है। तो आ का कंठ है और ऊ का ओष्ठ है, इसलिए कंठ ओष्ठम। आ किसका है? कंठ का। आ और ऊ मिलके ओ और औ बनता है, इसलिए आ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था और ऊ का ओंठ था। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ ओष्ठम। कंठ और ओंठ से, कंठ और ओंठ से बोले जाते हैं। अब वा का उच्चारण स्थान देखते हैं बच्चों, दंत ओष्ठम। दांत और ओंठ से बोला जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार नासिका से। अनुस्वार जे इसको जो बिंदी रहती है हंस, वंश, कंस के ऊपर लगाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। तो इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से, नाक से बोले जाते हैं। अब ये जिह्वामूली, जिह्वामूलम, ये का, जे जिह्वामूलम और जे जिह्वामूलम, इनका उच्चारण स्थान का और खा का कहाँ से होता है? जिह्वामूलम का जीभ के मूल से बोले जाते हैं। बच्चों आज हमने संस्कृत में महेश्वर सूत्र पढ़े। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और वर्णों का उच्चारण स्थान भी समझे। आशा करती हूँ कि दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।